अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एग्जाम्पल उसके बाद आ जाती है हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 6.1। अगर हम एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह इजीली मेथड के साथ सॉल्व कर लें, उनके फार्मूले उनके यूनिट याद रख लें, तो हम न्यूमेरिकल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, वो हमारे पास क्या आ गया 6.1। A spring is stretched 20 millimeter by a load of 40 Newton. Calculate the value of spring constant if an object cause an extension of 16 millimeter. What will be its weight? अब हमें इसकी में फाइंड क्या करना है, वेट फाइंड करना है। उसने हमें ये बता दिया है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग कितना हो रहा है 20 मिलीमीटर है, उसकी एक्सटेंशन कितनी है वो भी बता दिया 16 मिलीमीटर, और फोर्स उसने बता दिया 40 न्यूटन। और इसमें हमने कैलकुलेट वैल्यू करनी है स्प्रिंग कांस्टेंट की और इसका वेट फाइंड करना है। जो हमारे पास थी पहली वो हमने लेट कर ली, डेल एक्स वन इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर, फोर्स हमारे पास 14 न्यूटन के हमने फाइंड करना है, कांस्टेंट जो है वो उसका स्प्रिंग का, और जो वेट है वो हमने फाइंड करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको हमने डोनेट कर लिया के साथ, और वेट हमने फाइंड करना है। पहली जो थी वो हमने लेट कर ली डेल एक्स के इक्वल है, वो जो उसकी ये वाली कितना स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो रहा है, और दूसरे को हमने लेट कर लिया एक्सटेंशन को डेल एक्स टू के, ये हमने लेट कर लिया, इनको हमने इधर लिख लिया। ये मिलीमीटर में था, इसको हमने चेंज करने के लिए हमने 1000 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जब हमने इसको जब ये हमने मूव किया तो ये हमारे पास आया है। तो हम अगर m की जगह पे हम 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मिलीमीटर। इस m की जगह पे भी हमने लिख लिया 10 की पावर -3। जिस तरह के हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 की पावर +3 के इक्वल होता है, और ये जो m है इसको हम खुद माइंड में भी रख सकते हैं, ये हमारे पास है -10 की पावर 3 के इक्वल होता है। इसको हमने सिंपल इधर पुट कर दिया। इसमें अब हमने फाइंड करना है k और w। वो हमने फाइंड करने के लिए फोर्स ले लिया के टेल एक्स वन, कांस्टेंट वैल्यू जो वो हमारे पास थी गिवन। इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, के को फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया डेल एक्स वन। फोर्स की हमने वैल्यू पुट कर दी, डेल एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी है। फोर्स हमारे पास 40 न्यूटन था और डेल एक्स वन 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर था। इनको जब हमने ये डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये जो मीटर है ये ऊपर जाके पर में हो जाता है, न्यूटन मीटर पर 1 आ जाता है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो एन तो एन ऑलरेडी एज इट इज रहना। तो ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू ये जो 10 था, 10 की पावर मैंने आपको बताया अगर पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, के इक्वल होती है, अगर नेगेटिव हो तो वो एम के इक्वल होती है। तो ये हमने इधर वैल्यू लिख दिया इसको। ये जो नीचे एम है इसको भी अब हम ऊपर ले गए इनवर्स में, तो हमने फाइंड कर लिया के इज इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू हमने स्प्रिंग की फाइंड करनी थी वो हमारे पास क्या थी, के इज इक्वल टू 2 k n m पर 1। ठीक है, ये के होता है हमारे पास किलो न्यूटन और मीटर, ये पर 1 आ गया। ये अब हमने के फाइंड कर लिया, अब हमारे पास क्या रह गया, वेट फाइंड करना। वेट को अब हम कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड वेट।
वी हैव टू फाइंड वेट, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। ये पिछले 5th चैप्टर में भी बताया था। हमारे पास वो जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, और फोर्स किसके इक्वल होती है, mg के इक्वल। mg हमने ले लिया। F या फिर हमने इसको ऊपर वो के डेल एक्स वन के साथ सॉल्व किया था। अब या फिर हम इधर इसको डेल एक्स टू के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू मल्टी डेल एक्स टू, ये भी हम ऊपर वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने के ऑलरेडी इधर फाइंड कर लिया हुआ है। ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। पहले ऊपर डेल एक्स वन लिख लिया, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑलरेडी गिवन थी। तो हमारे पास जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स किसके इक्वल होती है, mg के। अब हमने फाइंड क्या करना है, वेट। तो इसलिए अब हम इधर से फोर्स फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट। इधर हमारे पास के हमने फाइंड कर लिया हुआ था, जो कांस्टेंट वैल्यू थी। अब हम इस फार्मूले में के पुट कर सकते हैं। जिस तरह के डेल एक्स वन फाइंड किया था, उधर तो हमने फोर्स की वैल्यू पुट की थी, लेकिन इधर फोर्स की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि हमने इधर वेट फाइंड करना है। इधर के की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 के न्यूटन मीटर पर वन। तो ये हमने इधर पुट कर दी। 2 × के की उन्होंने वैल्यू इधर पुट कर दिया, 3 थी, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ इन सब की अब हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, डेल एक्स टू की और के की ये वाली हमने पुट की है, और डेल एक्स टू की ये थी, ये वाली 16 × 10⁻³ डेल एक्स टू। और जो के है वो हमारे पास ये था 2 के न्यूटन मीटर पर वन। के की जगह पे उन्होंने पुट कर दिया वैल्यू 10⁻³ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब इधर से फोर्स हमने फाइंड की तो वो हमारे पास आ गई 30 न्यूटन, 32 न्यूटन आ गई है। तो ये हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट की। अगर हम इधर डब्ल्यू भी लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वेट ही फाइंड करना है। तो वो वेट हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास कितना आया, 32 न्यूटन। ये हमारे पास एक्सरसाइज की एग्जांपल नंबर वो हो गया 6.1, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें सेम फार्मूला हमने लगाना है, एफ इज इक्वल टू के डेल एक्स वन, क्योंकि इधर हमने के फाइंड करना है। और दूसरे में हमने लगाना होता है एफ इज इक्वल टू के डेल एक्स टू। इधर फोर्स हमने नहीं पुट करनी, क्योंकि फोर्स हमने इधर वेट फाइंड करना है। उधर हमने के फाइंड करना था, इसलिए हमने उधर फोर्स पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने ये सॉल्व कर ली। इधर से कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इधर से हमारा वेट आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.2। The mass of 5 liters of milk is 4.5 kg. Find its density in SI unit. उसने हमें इधर बता दिया जो मैस ऑफ जो लीटर है, 5 लीटर हमारे पास क्या मिल्क है, और उसका वजन हमारे पास कितना है, मैस कितना है, 4.5 kg है। मैस जितना घेरा होता है, हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट। इसके हमने क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है SI यूनिट के साथ। हमारे पास मैथ था, हमारे पास 4.5 kg, वॉल्यूम था 5 लीटर। ठीक है, लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो वो हमने पुट कर दिया 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। हमने फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी रो फाइंड करना है। तो इधर हमने डेंसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करना है, और सिंपल m/v वाला। तो वो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ये हमारे पास मैस है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। हमने मैस और वॉल्यूम इधर पुट कर दिया है। रो किसके इक्वल होती है, मैस और वॉल्यूम के। मैस हमारे पास था 4.5 kg, वॉल्यूम था हमारे पास 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वो जब इनको आपस में हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 0.9 × 10⁻, ये -3 था, ऊपर जाकर +3 हो गया, ये किलोग्राम साथ आ गया। और ये पॉजिटिव में था मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास हो गया मीटर पर क्यूब। नेगेटिव में ऊपर जाकर डिवाइड हुआ है। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई है। सिंपल इसके अंदर हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी का फार्मूला ये वाला लगा लेंगे, मैस ओवर वॉल्यूम वाला। ये हमारे पास सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल 6.2।
छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें बस हमने लीटर को कन्वर्ट करना है। ये जो लीटर है ना, इसको हमने बस कन्वर्ट कर लेना, ये याद रखने, फिर उसके बाद सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है, और ये हमने इसका आंसर निकाल लेना, डेंसिटी का जो आंसर आता है। अब हमारे पास आता है प्रॉब्लम 6.3। When a solid of mass 60 gram is loaded into a melting cylinder, the level of water rise from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of the solid. अब उसने हमें दो बता दिए वाटर के लेवल, एक है हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब, एक है हमारे पास 44 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी। और उसने हमें मास इधर बता दिया हुआ है ग्राम में, तो हमने इस ग्राम को ग्राम में पुट नहीं कर रहे, इसको किलोग्राम में चेंज करके पुट करना है। मैथ्स हमारे पास ऑलवेज किलोग्राम में पुट करते हैं न्यूमेरिकल में, और सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में चेंज कर देना होता है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। नीचे इधर हमने डाटा लिख लिया, हमारे पास था मैथ 60, मैथ था हमारे पास 60 ग्राम, तो हमने इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड कर दिया है। 60 को 1000 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.06, 0.06 किलोग्राम। ग्राम को अब हमने चेंज कर लिया किलोग्राम में, ठीक है। इनिशियल वाटर लेवल वी आई हमारे पास क्या था, ये जो हमारे पास है लास्ट, या हम इसको क्या कह लेते हैं, वॉल्यूम। हमारे पास इनिशियल वाटर लेवल था वी आई, हम इसे लेट कर लेते हैं, वी आई के इक्वल 40 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल वाटर लेवल था हमारे पास वी एफ 44 सेंटीमीटर क्यूब, इधर आर नहीं लिखा वाटर। तो ये हमारे पास फाइनल वाटर लेवल है 44 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी हमने सिंपल लेना है, होल सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास हम क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो आ जाएगा, ठीक है। फुल होल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। इनिशियल और फाइनल, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास होल वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमने क्या किया, वी सिंपल हमने फाइंड कर लिया, इन वी एफ हमारे पास क्या था 44, और वी आई हमारे पास क्या था 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, इसको भी हमने मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। इधर 3 था तो 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास जो पावर थी पॉजिटिव में थी, तो हमने इधर क्या ले लेनी है, -6 नेगेटिव में ले लेनी है। अगर ये नेगेटिव हो तो हमने इसको 10 की पावर पॉजिटिव में लेनी होती है। ये अगर हमारे पास m की पावर नेगेटिव में हो तो इसको हमने क्या करना होता है, 10 की पावर पॉजिटिव में लेनी होती है। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हमने नेगेटिव लेनी है। ये हमारे पास क्या आ गया b, और हमने फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। डेंसिटी को हम रो से डोनेट करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। एज वी नाउ दैट रो डेंसिटी का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या आता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो जो हमारे पास मैस गिवन था वो हमने लिख लेना 0.06 kg, जो हमने मेजर किया था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। और जो हमने वॉल्यूम फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 15, रो डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। क्योंकि ये इधर पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, नेगेटिव मीटर क्यूब। किलोग्राम हमने किलोग्राम ही रहने दिए, ये हमने क्या किया, डेंसिटी फाइंड कर लिया सिंपल। इसमें हमने डेंसिटी का फार्मूला पुट करना है। ये हमारे पास 6.3 सॉल्व हो गया, ठीक है। इधर से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया और ये हमारे पास आ गया।